हेलो गाइज़, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो आज की वीडियो में गाइज़ मैं आप लोग को गाइड करने वाली हूँ मिर्ची को लेके कि मिर्ची में शेड कैसे देना है, लाइट शेड का ख्याल कैसे रखना और साथ ही बैकग्राउंड में काम कैसे करना है, उसको लेके मैं बताऊँगी। और सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दूँ कि इसका 2 पार्ट वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। ये 3rd पार्ट है वीडियो का, तो जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 वो ज़रूर देख ले। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने टमाटर को लेके और जो ओनियन है, ठीक है, जो अदरक है, उसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है, क्या टेक्निक का ख्याल रखना है, सारी चीज़ों को लेके मैंने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया है। तो एक बार जाके आप वो दोनों वीडियोज़ ज़रूर देख लें। उसमें आप लोग को विथ डिटेलिंग में अच्छे से एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो आज का जो फोकस है मेन मिर्ची और जो बैकग्राउंड है उस पे है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो ख़्याल रखना है, जो मैंने बनाया है चिली को, और उस पर जो बनाने के दौरान मैंने जो ख्याल रखा है कि किस तरीके से काम करना है इस पर, तो ख़ास कर गए इसमें मैंने सिर्फ लाइट और शेड का ख्याल रखा है। जैसे जैसे मुझे लाइट शेड दिखता गया है वैसे वैसे मैं काम करती गई हूँ। उभार जो होता है, और हाँ, जो टूटी हुई चिली है उसके बीज का, उसके अंदर का जो बीज है, ठीक है, उसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है मैंने। वाइट, जैसे कि वाइट रहता है अंदर का, तो थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा छोड़ा है उस पर, और वो सही से दिख भी रहा है। और जिस तरीके से उसका शेप दिया है, एक चरखुट का शेप जो लग भी रहा है, और अंदर जैसे कि मैं उसका बीज बना रही हूँ, तो उस तरीके से। तो बस आपको ये एब्जॉर्ब करना है एक एक चीज़ को और देखना है कि मैं किस तरीके से शेड कर रही हूँ। और यहाँ पे मेन जो मैंने फोकस किया है वो बस लाइट कहाँ पे पड़ रही है, डार्क कहाँ पे पड़ रहा है, किस तरीके से शेड पड़ रहा है, ठीक है, उसका ख्याल रखा है। और बस उसका ध्यान रखना है, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हाँ, मिर्ची का जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो किस तरीके का होता है, तो वो एक्यूरेट फिर बन के आ जाएगा। और गैस यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ मैंने कोई 45 डिग्री या कोई स्ट्रोक्स का यूज़ नहीं किया है। जिस जैसे मुझे लाइट शेड दिखता जा रहा है बस मैं वैसे वैसे शेड करती जा रही हूँ, ठीक है। कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे हाईलाइट है, कहाँ पे डेप्थ है, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। और वही आपका जो है उभार, जो राउंडनेस कह सकते हैं, वो उसी के थ्रू आएगा, लाइट और डार्क शेड के थ्रू आएगा। तो सबसे पहले स्टिल लाइफ में मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि लाइट शेड को पहचानिए। जब तक आप लोग लाइट शेड नहीं पहचानेंगे तब तक वो 3D इफेक्ट नहीं आएगा। तो लाइट और डार्क का जो शेड होता है उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना कि हाँ वो कहाँ पे पड़ रहा है, कहाँ पे कितना पड़ रहा है। वो भी डार्क तो पड़ रहा है पर किस एरिया में ज़्यादा डार्क पड़ रहा है, किस एरिया में ज़्यादा लाइट पड़ रहा है, उसको ध्यान रखना है। डार्क लाइट तो हम लोग ध्यान रख ही लेते हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छे से नहीं ध्यान रख पाते कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क पड़ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रहा है। तो पहले आप उसमें अंतर करना सीखिए। जब भी आप स्टिल लाइफ का ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें अंतर करना सीखिए कि कहाँ पे किस एरिया में सबसे ज़्यादा डार्क है, उसके बाद किस एरिया में उससे हल्का डार्क है, उसके बाद उससे हल्का डार्क है, इस तरीके से। तो जब आप लोग अलग अलग उसको समझ जाइएगा कि हाँ कहाँ पे कितना डार्क देना है, तो वो चीज़ फिर धीरे धीरे वो 3D का भी इफेक्ट देगा और वो लुक भी आएगा और बहुत परफेक्टली भी बनेगा। तो इस तरीके से कि पहला है जो मिर्ची चिली है जो वो बन चुका है और वो लग भी रहा है। अभी पूरा तीनों का जितना भी मैं यहाँ पे कंपोज करा है मैंने चिली का, वो पूरा ही बनने के बाद एक्चुअल में बहुत अलग और रियल लगेगा भी कि हाँ वो वैसा ही है, वैसा इफेक्ट दे भी रहा है। तो बस यही कहना है कि वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक सीखना है, तो विदाउट स्किप किए ज़रूर देखिएगा। और हाँ प्लीज़, चैनल पे नए हैं और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आए। और यहाँ पे आपको हर तरह के वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। तो बस और गाइज़, आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि BHU का फॉर्म आया है कि नहीं आया है, तो मैं बता दूं कि अब तक BHU का फॉर्म आया नहीं है। जब आएगा अपडेट मिल जाएगा मेसी पेपर बाय केएस की तरफ से, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। अब तक कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है तो फॉर्म का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। देखते हैं कब तक निकलता है फॉर्म। तो इस तरीके से आपको काम करना है। बस यहाँ पे मैं सिर्फ डार्क और लाइट शेड का ख्याल रख रही हूँ
और अलग अलग पेंसिल्स का यूज़ कर रही हूँ, वैसे ही पेंसिल्स को शार्प रखना है, नुकीला रखना है और फिर काम करना है। और 2B फिर 8, 2B फिर 6B फिर 8B, इस तरीके से टोन बाय टोन आपको काम करना है। और इसके बावजूद भी अगर आपको आपकी कोई क्वायरी है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ड्राइंग में कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप अपने वर्क, जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी Messi_paper MESSY, Messi_PAPERS। मेरे सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक शेयर है, साथ ही टेलीग्राम का भी लिंक शेयर है। तो आप दोनों जगह से ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने ड्राइंग्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा अवेलेबल रहती हूँ, मैं बता दूँ। टेलीग्राम पे मैं थोड़ा कम रहती हूँ, लेकिन हाँ, आप मुझे दोनों जगह ही शेयर कर सकते हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मैं वहाँ पे भी आपके वर्क चेक करूँगी कि हाँ, आपका जो काम है आप कैसा कर रहे हैं। और मैं ऑलरेडी बहुत लोग मुझे काम शेयर करते, तो मैं चेक करती भी रहती हूँ। तो जो लोग चाहते हैं अपना काम शेयर करना, मैं आप वहाँ पे मुझे शेयर कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे मेरे बहुत सारे ड्राइंग्स पोस्ट है ऑलरेडी, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। एंड गाइस, अब तक तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम के डेट नज़दीक आते जा रहे हैं, फॉर्म के डेट नज़दीक आते जा रहे हैं। वैसे तो 3 यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकल चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और ये तीनों यूनिवर्सिटी के फॉर्म को लेके वीडियोस अपलोडेड है। पहला तो हो गया आपका काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी है जिनका फॉर्म निकल चुका है और आई थिंक डेट भी पार हो गई होगी। और ये तीनों को लेके वीडियोस अपलोड है ऑलरेडी। ठीक है, एक बार आप देखना भी चाहो तो देख सकते हो, मे बी अगर टाइम हो तो। लखनऊ यूनिवर्सिटी का तो मुझे नहीं लगता कि टाइम होगा। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसका एक बार आप चेक कर सकते हैं, मे बी टाइम है इसके लिए। तो वहाँ पे आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, वीडियो के आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, BFA इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके कैप्शन है, उसके अंदर आपको बहुत सारे BFA से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपको उसमें से एक आपको जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म का मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए अपने काम पे, अपने वर्क पे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम का जो आपका एफ़र्ट है वही काम आएगा आपके एग्ज़ाम में, कि लास्ट टाइम पे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब तक तो जो आपने मेहनत किया है वो ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम का जो मेहनत है वो ज़्यादा मायने रखता है, कि आप कितना समय दे रहे हैं अपने काम में, कितना ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। और यहाँ पे देखिए, जो मिर्ची का जो चिली है, उसका जो छोटा छोटा जो टेक्सचर है, जो दबाव पड़ रहा है, जो लाइट पड़ रहा है, उसको ध्यान रखना है। उससे ये पता चला है कि कहाँ पे डेप्थ है, कहाँ पे जो है उसका पार्ट जो है फुला हुआ नहीं है, चिपटा है। ठीक है, कहाँ पे राउंडनेस ज़्यादा नहीं है, कहाँ पे फ्लैट है, उससे पता चलेगा। तो वो सब चीज़ ख्याल रखना है। और आराम से पेंसिल जो है वो बहुत सही से यूज़ करना है। पेंसिल को एकदम से डार्क यूज़ ना करें, स्टेप बाय स्टेप यूज़ कीजिएगा तो बहुत सही से निकल के आ जाएगा फिर। तो आई होप कि आपको ड्राइंग समझ आ रहा हो। शेडिंग जैसे मैं कर रही हूँ, आपको शेडिंग सही से समझ में आ रही हो। एंड अगेन आप लोग को फिर से बता दूँ मैं कि और भी वीडियोस देखने हैं स्टिल लाइफ को लेके, कंपोजिशन को लेके। ठीक है, अलग अलग ड्राइंग को, ऑयल पेंटिंग या फिर कोई पोर्ट्रेट, पेंसिल ड्राइंग, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग, हर तरह के वीडियोस मिलेंगे मेरे चैनल पे। अगर आपको देखने हैं तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अलग अलग डिवाइड है, सारे वीडियोस, रियल टाइम वीडियोस भी मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो एक बार फिर से कहूँगी, और स्पेशली स्टिल लाइफ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो अभी सब लोग स्टिल लाइफ और कंपोजिशन पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो वहाँ पे अब आपको वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे, आप जाइए एक बार चेक कीजिए। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम इस पे वीडियोस अपलोड कीजिए, उस पे वीडियोस अपलोड कीजिए, जबकि ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है वीडियोस। एक बार जाके चेक कीजिए अच्छे से, आपको वीडियोस सबसे रिलेटेड, हर मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। लाइक प्लास्टिक को कैसे स्केच करना है, कैसे शेड करना है, एल्युमिनियम में कैसा शेड डालना है, स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें कैसा शेड डालना है। ठीक है, शीशा का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें कैसा शेड डालना है। हर तरह का अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेके मैंने
ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, तो एक बार जाइए और चेक कीजिए। और फिर कोई कन्फ्यूज़न है, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और जैसा कि मैंने कहा, अपना वर्क भी उसके बाद शेयर कर सकते हैं मुझे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो मैं डेफ्री पे काम कर रही हूँ, इसमें मैंने पूरा डेफ्री में 45 डिग्री का स्ट्रोक चलाया है। ठीक है, पूरे डेफ्री में 45 डिग्री के स्ट्रोक पे बेस्ड काम किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा सिर्फ टमाटर पे ही मैंने 45 डिग्री चलाया है, बाकी कोई ऑब्जेक्ट पे 45 डिग्री का स्ट्रोक तो चलाया नहीं है मैंने। और यहाँ पे मैं डेफ्री जो है उसमें भी पूरा 45 डिग्री का स्ट्रोक पे काम कर रही हूँ जब 45 डिग्री की बात आती है। और यहाँ पे ये भी नहीं कि मैंने ग्रेफाइट यूज़ किया हो और उसके बाद मैंने 45 डिग्री का स्ट्रोक चलाया है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट मैंने 45 डिग्री का स्ट्रोक चलाया है अलग अलग पेंसिल का यूज़ करके। लाइक पहले जो पेंसिल यूज़ किया है मैंने वो 2B से स्टार्ट किया है, HB पेंसिल नहीं रखा है, डायरेक्ट मैंने 2B पेंसिल रखा है। उसके बाद 6B 8B इस तरीके से पेंसिल रखा है और फिर काम किया है। तो बैकग्राउंड पूरा जो है डायरेक्ट 45 डिग्री, और जब डायरेक्ट 45 डिग्री पे काम करते हैं तो हाँ टाइम ज़्यादा लगता है। सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रोक पे काम कीजिएगा तो समय ज़्यादा लग जाता है। इसके लिए समय का बचत करने के लिए आपके अपना हाथ जो है आपका बहुत स्पीड मूव करना चाहिए। बहुत स्पीड में अगर हाथ चलेगा, काम करेगा, तो ज़्यादा कम समय में काम हो पाएगा। और यहाँ पे कहीं कहीं मैंने निडेबल इरेज़र का भी यूज़ किया है, जहाँ पे मुझे डार्क लग रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा डार्क ही कर दिया है, और बैकग्राउंड से और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सिमिलर कलर का हो जा रहा है। जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम कलर का हो जा रहा है। तो उससे क्या होता है ना कि कभी भी, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कितनी बार कहा है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट है आपका, जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड का जो शेड है और ऑब्जेक्ट का शेड है, दोनों थोड़ा अलग अलग रखिएगा, तभी पता चलेगा, तभी निकल के आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने वही किया है कि कहीं कहीं निडेबल इरेज़र यूज किया है कि जहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा डार्क ही कर दिया है। तो इस तरीके से आपको भी लास्ट में, और ये चीज़ें जब बनाएंगे तो धीरे धीरे ही समझ आएगी, और जब ड्राइंग कंप्लीट होने को रहेगा तब एक बार आप मैच करवाइए कि हाँ कहाँ पे आपको डार्क रखना था, कहाँ पे आपको लाइट रखना था। अगर ज़्यादा डार्क हो गया तो वहाँ पे निडेबल इरेज़र यूज़ कर दीजिए, और जहाँ पे लाइट हो गया तो वहाँ पे पेंसिल से और डार्क कर लीजिए। तो इस तरीके से काम कीजिएगा तो कोई मिस्टेक नहीं होगा और अच्छे से काम आपका निकल के भी आएगा। एंड गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल के थ्रू बैक टू बैक मिलते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।